हम बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के थर्ड यूनिट से करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, सीटेट में भी आता है। द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग एंड कंडीशनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड लास्टली टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। सबसे पहले तो टीचिंग देख लो। ये तो डेफिनेशन सबको ही पता है कि भाई वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टूडेंट लाइफ में भी सीखते रहते हैं, एडल्ट होते हैं तब भी सीखते रहते हैं। हमें विजडम, नॉलेज, वैल्यूज़, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये सब सिखाया जाता है। टीचर की बहुत इज्जत होती है। एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है। ये होते हैं हमारे टीचिंग के कुछ पर्टिकुलर फिक्स फीचर्स। अब आते हैं कि टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है। जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं जैसे फर्स्ट पॉइंट में, उन पे फोकस करो। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। हम फर्स्ट इंस्टेंस में सुनते हैं ना टीचिंग ट्रेनिंग एक ही जैसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। डिफरेंस की अगर बात करें, नंबर 1, टीचिंग थ्योरेटिकली ज़्यादा फोकस रखता है और ट्रेनिंग प्रैक्टिकल। सेकंड, टीचिंग जो है वो हमें नई नॉलेज प्रोवाइड करता है और जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है टूल्स और टेक्निक से, वो सिखाता है। थर्ड, ट्रेनिंग इज़ अ सबसेट ऑफ टीचिंग, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ, टीचिंग में आपको क्या बताता है, टीचिंग आपके माइंड में नई चीज़ें भरता है, ट्रेनिंग आपके माइंड को शार्प करता है। फिफ्थ, ट्रेनिंग ले स्ट्रेस ऑन स्किल्स एंड एबिलिटीज़ विद अ शॉर्टर स्पैन। ट्रेनिंग एक शॉर्ट पीरियड होता है, जैसे आप ऑन द जॉब के लिए ट्रेनिंग के लिए गए, वहाँ 9 महीने की ट्रेनिंग है, ठीक है, तो इट्स अ शॉर्टर टाइम स्पैन। और टीचिंग है वो तो चलता ही रहता है। ओके। सेवेंथ, ट्रेनिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक एरिया वेयर एज टीचिंग इज़ जनरल। ट्रेनिंग हम एक स्पेसिफिक स्किल को इन्हांस करने के लिए सीखते हैं, और जो हमारी टीचिंग होती है वो ब्रॉडर पर्पस होती है। इन जनरल हम सब कुछ सीखते हैं, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट सब सीखते हैं। एट्थ में क्या है कि जो टीचर है वो उसे बहुत इज्जत मिलती है, बट जो ट्रेनर है उसको मोस्टली कमर्शियल पर्पस से देखा जाता है। सीधा 13 पॉइंट पे आ जाओ। ट्रेनिंग कहाँ होती है? वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, रोल प्लेस में, सिमुलेशन मेथड से। और टीचिंग कैसे होती है? सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम्स में, ठीक है। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग और ट्रेनिंग के डिफरेंसेस। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग। अब मैं टीचिंग की जो कुछ पॉइंट स्टार्टिंग में बोले थे वो रिपीट नहीं करूँगी, इसे में पढ़ेंगे। ये ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है कंडीशनिंग के, वो पढ़ लेते हैं पहले, या वो नीचे सेम ही है, डिफरेंस में छोड़ो, नीचे आओ। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग पहले तो मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँ। जब हम किसी के माइंड को ट्रेन करते हैं ना कि बेटे अगर सारा होमवर्क करके लाओगे चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट, तो बच्चे को आदत लग जाती है, अच्छा मैं हफ्ते से रोज़ होमवर्क कर कर आ रहा हूँ तो रोज़ मुझे चॉकलेट मिल रही है। हमने उसके दिमाग में एक ज़बरदस्ती आदत घुसा दी है कि भाई ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं कंडीशनिंग। पहले नंबर पे आ जाओ। कंडीशनिंग एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स। कंडीशनिंग क्या है? वो हमारे बिहेवियर और हैबिट को बदलने के लिए प्रोसेस है। टीचिंग ओवरऑल प्रोसेस है। एक और तरीका बताती हूँ डिफ्रेंशिएटिंग का। आप सिर्फ एक साइड याद कर लो जो नया कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग है, सिर्फ वो पॉइंटर्स याद कर लो। उसके ऑपोजिट आप अपने आप ही टीचिंग के वेरिएशंस लिख दोगे, इसलिए फोकस करो सिर्फ नए वाले कॉन्सेप्ट पे। सेकंड, कि स्कोप ऑफ कंडीशनिंग रिलेटिवली नैरो है, तो अगर कंडीशनिंग का नैरो है, टीचिंग का ब्रॉडर है। थर्ड, कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट प्लेज अ वाइटल रोल। रेनफोर्समेंट मतलब कि चॉकलेट, फल, आप ये करोगे तो ये मिलेगा, होमवर्क नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये होमवर्क नहीं करने पर चॉकलेट मिलना या पनिशमेंट मिलना, ये रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट, कंडीशनिंग में आपको बिहेवियर बार बार रिपीट कराया जाता है जब तक आप वो सीख ना लें। करिकुलम फिक्स होता है। सेवेंथ, इवैल्यूएशन कंडीशनिंग में तब होती है जब आप वो हैबिट एक्वायर कर लेते हैं।
जब बच्चा सीख जाता है होमवर्क करके ही लाना है, तब उसको इवैल्यूएट करा जाता है बच्चे की हैबिट को। 8th, कंडीशनिंग सबसे लोएस्ट लेवल है टीचिंग प्रोसेस का, ठीक है। और टीचिंग टू ब्रॉडर प्रोसेस हुआ विद वेरियस लेवल्स। ये था कंडीशनिंग। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का पहले मीनिंग सुन लो, फिर खुद भी पॉइंट्स बना सकते हो। टीचिंग होता है हमारे माइंड को डेवलप करा जा रहा है, बहुत ही लॉजिकली इंटेलिजेंस दी जा रही है, लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक बंदे को आप ओवरऑल डेवलपमेंट दे रहे हो। इंस्ट्रक्शन में एक तरीके से क्या होता है, ऑर्डर देना, लेफ़्ट जाओ, ये फार्मूला लिखो, ये आंसर लिखो, 6 पेज का आंसर लिखो, फुल स्टॉप लगाओ, इस मैथ्स के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, ये टेक्निक यूज़ होगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलमोस्ट गिविंग लाइक एन ऑर्डर। इसमें बच्चा बस फॉलो करता है, ज़्यादा नहीं सोचता, कोई लॉजिक्स नहीं होते उसके पास। तो पढ़ते हैं पॉइंटर्स। टीचिंग वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट वाइल इंस्ट्रक्शन वर्क्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। इंस्ट्रक्शन हमारे पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करता है, टीचिंग ओवरऑल पे। टीचिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, इंस्ट्रक्शन खाली थिंकिंग बढ़ाता है। टीचिंग आपको एक नया प्रोडक्ट देता है, इंस्ट्रक्शन एम करता है जो भी पुराना प्रोडक्ट था उसकी कार्बन कॉपी। हमने टीचिंग में सीखा मैथ्स में ये फार्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन में जो हमें टीचिंग में सिखाया था उसी को ऑर्डर मिल जाता है, इस फार्मूला से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके। 4th, टीचिंग इज़ मेकिंग समवन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कैसे करी जाएगी। इंस्ट्रक्शन, हुकूमत, टेलिंग हाउ इट इज़ डन, ठीक है। टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी उसमें डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़, क्यों, क्या, कैसे, ये सब होता है। पर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, टीचिंग की तरह सिंपल होता है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो देखो हाईलाइटेड लाइन अंडरलाइन कर रखी है, इंस्ट्रक्शंस मेक लर्नर्स डिपेंडेंट, ठीक है। कि जो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बच्चे चलते हैं वो अपना डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स पे। कुछ ट्यूशन टीचर्स ऐसे होते हैं सिखाने से ज़्यादा सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो बच्चा स्कूल में कुछ नहीं सीख पाता, बस वो डिपेंडेंट हो जाता है, जो ट्यूशन वाली मैम कहेंगी लेफ़्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे बस वैसे ही करना है। ऑल राइट। ओहो हो, बड़ा हिल गई फ़ोटो, सॉरी, मैं बोल दूँगी। टीचिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन क्या होता है, जब हम किसी का माइंड बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं ना एक बायस स्टेटमेंट देके, उसे कहते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। जैसे कि एग्जांपल दूँ, एक टीचर है, वैसे ऐसा देना नहीं चाहिए पर चलो तुम समझ लो। एक टीचर है, उसके पास 2 बुक्स आई, एक जनरल, एक दूसरी बुक आई कि मैम आप ये जितनी बुक बेचोगे उस पर आपको क्या कहते हैं उसे कमीशन मिलेगी। तो उस टीचर ने क्या करा, वैसे बहुत ही गलत एग्जाम्पल है पर सिर्फ समझने के लिए, प्लीज़ कहीं पेपर में मत लिख देना, मेरी भी नाक कटवाओगे, सिर्फ समझने के लिए। तो उस टीचर ने क्या करा, बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस करा कि भाई जो मैंने दोनों में से ये वाली बुक पढ़ी है ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, सारे के सारे ये ख़रीद लो। उसका अपना एक मोटिव था, उसने एक बायस्ड बात बच्चों के दिमाग में डाली, बच्चों का दिमाग शेप करा, उनको इन्फ्लुएंस करा, उनको उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सोचा, ठीक है। उनकी माइंड में एक पर्टिकुलर एजेंडा भर दिया कि यही अच्छा है, इसे कहते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। ऑल राइट, फटाफट पॉइंटर्स पढ़ते हैं इस ब्लर्ड पिक्चर के। इंडॉक्ट्रिनेशन फोकस इज ऑन शेपिंग द बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ लर्नर, और जहाँ की टीचिंग की बात है it focuses on imparting knowledge and information. Second, indoctrination influence the thoughts, it doesn't influence, teaching influence नहीं करती है, गलत, उल्टा वो तो help करती है overall information के लिए। Third, it involves presenting information in a biased manner. Fourth, आपके beliefs को influence करती है। Fifth, आपका form of जो education है वो control ही कर लिया जाता है। Sixth, it is about, right side वाला पढ़ो, it is about presenting information in a biased manner with the intention of promoting a particular agenda or ideology.
और इट इज़ अबाउट सप्रेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनकरेजिंग कन्फॉर्मिटी, कि मतलब भाई लोगों को सोचने नहीं देना, अपने थॉट्स उनके दिमाग में बस फिल कर दो और उस हिसाब से उनको चलवाओ। ये था टीचिंग का फ़र्क ट्रेनिंग से, कंडीशनिंग से, इंस्ट्रक्शन से, इंडॉक्ट्रिनेशन से। फिर भी कुछ डाउट हो या कुछ और भी मटेरियल की नीड हो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।